तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लाल भालो वाला लड़का जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर अपने बीस्टों को समन जो है वो क्यों नहीं किया, लेकिन ये डिसीजन जो है वो तुम्हारा सबसे बेकार डिसीजन था। और अब उस लड़के की इस बात को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि अगर ये मेरा सबसे बेकार डिसीजन था तो फिर इस चीज़ को प्रूफ कर कर दिखाओ। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं, जिसका काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट भी निकलता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जीयू होती है वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में लिन हान से बोलती है कि मास्टर, इस पर्सन के जो स्वॉर्ड अटैक है वो पूरी तरह से वीक और पावरलेस है, तो क्या आप चाहते हो कि मैं फ्लो ढूंढने में आपकी मदद करूँ। और अब इतना बोलकर जो जीयू होती है वो चिल्लाते हुए लिन हान से बोलती है कि मास्टर, जल्दी से अपनी जो स्वॉर्ड है उसे रिपेल कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी ऐसा ही करता है और उसका अटैक सीधे उस लाल भालों वाले बंदे से टकराता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो लाल बालों वाला लड़का भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी स्वॉर्ड जो है वो एक स्टील स्वॉर्ड है, जो कि डायमंड ग्रेड का वेपन है, जिससे कि टॉप टीयर का वेपन भी माना जाता है। लेकिन यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के कारण मेरे हाथ से मेरी स्वॉर्ड छूटने वाली थी। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में लिन हान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ब्रैट, आज मैं जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दूंगा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में 9 लीफ स्वॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मेरे हिसाब से सही रहेगा कि मैं इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो अपने स्वॉर्ड मूव है उन्हें भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो उस बंदे के साथ में अपनी जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस होती है वो करना शुरू कर देता है। तभी हमारा व्यू हिमी के ऊपर आ जाता है, जो कि एक बंदे के ऊपर एरो से अटैक करती है, लेकिन वो बंदा एक्स से एरो को रोक लेता है। और तभी जो हिमी होती है वो लिन हान की तरफ देखने लगती है और लिन हान की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लिन हान जो है वो यहाँ पर अपने बीस्टों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। लिन हान के बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो हाउजी है वो लिन हान के सामने नहीं टिक पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोनियान होती है वो भी हिमी के पास में आ जाती है और हिमी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि जो ब्रदर लिन हान है वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों को बस अपना बेस्ट देना चाहिए और ब्रदर लिन हान के ऊपर यकीन करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, हम लोग केवल ब्रदर लिन हान के ऊपर नहीं रह सकते। और जोटिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने वाला एक बंदा जो होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो मेरी मैजिक का सामना जो है वो नहीं कर पाओगे, अब इस फाइट को ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो ब्लेजर स्किल होती है उसका इस्तेमाल करते हुए एक टोर्नेडो को क्रिएट कर देता है। और हम देखते हैं कि इसके कारण तीनों ही लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होने लगती है। और जो शूटिंग होती है वो बोलती है कि डैमेट, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ी रह पाऊंगी। तभी जो हिमी होती है वो भी बोलती है कि ये विंड के साथ में आइस का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण इसके अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू काईयान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही काईयान जो होती है वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस टोर्नेडो को ख़त्म कर देती है। और काईयान के अटैक पावर को देखने के बाद में जो हिमी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और काईयान की तारीफ करते हुए बोलती है कि काईयान, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काईयान के पीछे एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो काईयान के ऊपर अटैक कर कर हम देखते हैं कि काईयान को काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो फेंक देता है। तभी हमारा व्यू हिमी के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि पीछे से एक और बंदा हिमी के ऊपर अपनी शील्ड से अटैक करते हुए आ जाता है। और वो अटैक करते हुए हिमी से बोलता है कि तुम्हें दूसरे लोगों की चिंता करने की बजाय जो सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शूटिंग होती है वो हिमी के सामने आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जी हिमी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें चोट चाहे वो पहुँचाने नहीं दूंगी। और इतना बोलते ही वो शील्ड को क्रिएट कर देती है और दूसरे वाले बंदे का अटैक आकर सीधे उससे टकराता है, जिस कारण काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके जो बाकी के साथी होते हैं वो भी उसकी मदद करने के लिए आने लगते हैं और वे लोग आते हुए बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम तीनों लड़कियां जो है वो हमें यहाँ पर कितनी देर तक जो है वो रोक पाती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी लाल भालो वाले बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे स्ट्रांग होने का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि वैसे भी जल्दी ही जो तुम्हारे टीम मेट है वो यहाँ पर हारने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, उन दोनों को लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वे लोग जो है वो इस टाइम पर अपनी जो लिमिट है उस पर पहुंच चुके हैं, तो अब मेरे भी थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम जो है वो हो चुका है। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या अभी तक जो लिन हान है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था? क्या यहाँ पर ये कोई मजाक चल रहा है?
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जीओ होती है वो लिनहान से बोलती है कि मास्टर ग्रास स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप एक ही अटैक से पूरी बैटलफील्ड को ख़त्म जो है वो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप अपने एनिमी को सिंगल अटैक से ही हरा दोगे अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो। और अब जियो की इस बात को सुनकर जो लिनहान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसे चेक कर देखना चाहूँगा कि आखिर ये ट्रिक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो ग्रास स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिनहान की जो स्वॉर्ड होती है वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है वो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम तो एक बीस्ट मास्टर हो, तो फिर तुम ऐसी पावरफुल स्वॉर्ड स्किल को परचेस कैसे कर सकते हो। और उस लड़के की इस बात को सुनने के बाद में जो लिनहान होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि सच बताओ तो मेरे लिए कोई भी चीज़ है वो इम्पॉसिबल नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो लाल भालों वाला लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से ही लिनहान का अटैक जैसे ही टकराता है तो बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और लिनहान के ऐसे पावरफुल अटैक को देखने के बाद में जो ये टाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये कितनी पावरफुल स्वॉर्ड फोर्स थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे दूसरी टीम के बंदे होते हैं उन्हें भी उस लाल भालों वाले बंदे की चिंता होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनहान ने उस बंदे के ऊपर अटैक ना करते हुए उसकी बराबर में किया होता है, जिसे देखकर वो बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनहान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो अकेडमी है वो यहाँ पर मुझे ज़्यादा ज़ोर से हिट करने के ऊपर बेफालतू के पनिश कर दे, तो इसीलिए चलो इस बैटल को यहीं पर ही ख़त्म जो है वो करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और शोनिहान बोलती है कि ब्रदर लिनहान तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। तभी जोटिंग भी बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ब्रदर लिनहान जैसा कोई नहीं। तभी जो का यान होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो हिमी होती है वो भी बोलती है कि बिल्कुल लिनहान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेला ही इस बैटल को ख़त्म कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो लाल भालों वाला बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि यहाँ पर एक फ्रेश मैच है वो हम लोगों को हरा सकता है, तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ, अब हम लोगों को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अचानक से अपने पास से एक बोतल जो होती है वो निकाल लेता है और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि एक बर्जर पोशन है जिसकी मदद से जो ह्यूमन लिमिट होती है उसे इंक्रीज किया जा सकता है और उससे अलग यहाँ पर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को भी 50% तक बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसे मिलिट्री एकेडमी के अंदर बैन किया गया है। और अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि उस पोशन की बोतल को खोलने के बाद में जो वो पोशन होता है उसे एक ही पल में पी जाता है। और अब उस पोशन को पीते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस लाल बालों वाले बंदे की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है। और इस चीज़ को देखकर जो हिमी होती है वो भी हैरान हो जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हुआ, अचानक से इन लोगों की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। जो सुनकर लिनहान चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर इलीगल ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये टाई होता है उसे भी इस चीज़ के बारे में पता लग जाता है और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो हीरो क्लब के लोग हैं वो यहाँ पर असल में जो बर्जर पोशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये टाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो बाकी के टीम मेंबर होते हैं उनकी भी बॉडी से बहुत पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जो देखकर ये टाई चिल्लाते हुए बोलता है कि ये डुअल यहीं पर ही ख़त्म होता है, सभी लोग फाइट करना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो ये टाई की बिल्कुल भी बातें जो है वो नहीं सुनते और वे वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, रास्ते पे बोलते हैं कि मेडिशन जो है उसने ऑलरेडी अपना इफेक्ट जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है, तो अब हम लोग जो है वो बैटल को कैसे रोक सकते हैं। और अब इतना बोलकर वो लाल भालों वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो उसका टीममेट होता है उससे बोलता है कि इनमें से सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है सबसे पहले उसे मारो। जो सुनकर उसका जो साथी होता है वो भी ओके बोल देता है और सीधे जो का यान होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो काई यान होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डरते हुए काई यान जो होती है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर उन लोगों से बोलती है कि मेरे पास में जो है वो मत आना। और काई यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूसरी पार्टी वाला जो बंदा होता है वो अपने जो आइस मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ये चीज़ अब मेरे सामने जो है वो नहीं टिक पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो धमाका होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन उस लड़के का जो अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण काईयान का अटैक उसके सामने नहीं टिक पाता और अब उसका जो अटैक होता है वो सीधे काईयान की तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो एनी को निकाल लेता है, एनी को निकाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि एनी जाओ जाकर उसकी मदद करो। जो सुनकर एनी बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे जो काईयान होती है उसके सामने आ जाती है और काईयान के सामने आने के बाद में जो वो अटैक होता है उसके ऊपर पंच मारते हुए उस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है।
और अब उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो एनी होती है वो बोलती है कि क्या ये अटैक जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म हो गया, मुझे तो लगा था मास्टर ने मुझे निकाला है तो यहाँ पर काफ़ी पावरफुल अपोनेंट देखने के लिए मिलेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो एक बंदे की तरफ फुल स्पीड में अटैक करने के लिए जाने लगती है और अब उस बंदे के पास में आकर उसे खिंचाकर एक पंच मारते हुए उनसे बोलती है कि तुम बैड गाय की यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई एक मासूम सी लड़की को बुली करने की। और एनी के इतना बोलते के साथ ही जो का यान होती है वो लीनान के पास में आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि वो अटैक बहुत ज़्यादा करीब था, मुझे तो लगा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगी। लीनान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनकर लीनान उससे बोलता है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब इतना बोलकर लीनान जो होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बाकी लड़कियां जो होती है उनसे बोलता है कि हमारे अपोनेंट जो है वो यहाँ पर इलीगल ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण अब यहाँ पर होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है वो अपनी पूरी पावर से उनके ऊपर अटैक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है वो अपना जो पावरफुल एरो होता है उसे शूट कर देती है और अपने एरो को शूट करते हुए बोलती है कि ठीक है, वैसे भी ये लोग जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब हिमी का जो अटैक होता है उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो 3 बंदे होते हैं वो अपने सामने शील्ड जो होती है वो लगा लेते हैं ताकि वो हिमी का जो अटैक है उसे ब्लॉक कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हिमी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि अगले ही पल जो उनकी शील्ड होती है वो टूट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो शूटिंग और जो शूनियान होती है वो अचानक से उनके पीछे आ जाती है और शूनियान बोलती है कि चलो फाइनली हमें फ्लो मिल गया। और अब उन दोनों को अपने पीछे देखकर वे बोलते हैं कि डैम इट जरा अपने पीछे देखो। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर कब आ गई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शूनियान और जो शूटिंग होती है वो उन लोगों की काफ़ी अच्छे से जो पिटाई है वो करना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उन दोनों ने उनकी इतनी अच्छे से पिटाई की होती है कि वे तीनों वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। जो देखकर शूटिंग बोलती है कि चलो फाइनली इनका तो काम खत्म हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद में वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो बोलता है कि डैमिट आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर केवल लिनहान पावरफुल है, लेकिन आखिर हीरोइन क्लब की जो ये लड़कियाँ है ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि मेरे हीरो क्लब के लोगों को हरा दे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो सीधे लीनाहान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लीनाहान की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि लीनाहान तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इसके लिए तुम्हें पे जरूर करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही लीनाहान जो होता है वो वापस से जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर केवल इसीलिए हारे हो क्योंकि तुम्हारी एग्जामिनेशन और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी वो दोनों ही कम थी और इसके लिए तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम कर रहे हो। लगता है कि अब ऐसी बात जो है वो नहीं बनेगी बल्कि तुम्हें एक काफ़ी अच्छा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही लीनाहान जो होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उस लाल बालों वाले बंदे की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि लीनाहान का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बंदा उसे डॉज नहीं कर पाता और सीधे उससे टकरा जाता है, जिसका उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। और अब जैसे ही जो अटैक होता है वो जाकर टकराता है तो काफ़ी पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में बाहर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये अटैक कितना पावरफुल था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जैसा कि लिनहान से उम्मीद की जा सकती थी, लिनहान की जो स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हीरो क्लब के सभी लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े होते हैं और बाहर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से लिनहान के जो नारे होते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। और अब जो ये टाई होता है वो आगे आकर अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो करता हूँ, इस फाइट को जीता है हीरोइन क्लब ने और यहाँ पर जो रूल है उसके मुताबिक जो हीरो क्लब है उसके साल के आधे पॉइंट जो है वो हीरोइन क्लब को दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो हीरोइन क्लब को चेयर करने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट जरा देखो तो हीरोइन क्लब के तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि केवल लिनहान पावरफुल होगा, लेकिन सच में यहाँ पर आने के बाद में तो आज मेरी आंखें ओपन हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जो होती है वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली हम जीत गए। और इतना बोलकर अब सभी लड़कियां जो होती है वो लीनाहान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि लीनाहान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि लीनाहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हम लोग यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से केवल लीनाहान के कारण आ रहे हैं। इस टाइम पर लीनाहान जो है वो पूरी तरह से डिफेंसलेस है, तो मुझे इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर इसे सबक सिखाना चाहिए। और अब इतना सोचकर वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो लीनाहान के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लीनाहान के जो बीस्ट होते हैं वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और अब लीनाहान के बीस्टों के ओरा को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से घबराते हुए भागते हुए बोलता है कि डैमिट इसके बीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ये टाई होता है वो उस बंदे के सामने आ जाता है और उस बंदे के सामने आते हुए बोलता है कि तुम्हारे हीरो क्लब ने यहाँ पर बर्जर जो है उसका इस्तेमाल किया है कंपटीशन के दौरान। तुम लोगों ने यहाँ पर जो मिलिट्री एकेडमी है उसकी रेपुटेशन को ख़राब किया है। लगता है शायद तुम एकेडमी के जो रूल है उसे भूल गए थे। क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर एकेडमी के अंदर इस प्रकार के जो ड्रग है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। एकेडमी के रूल को तोड़ने के कारण तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पनिश जो है वो ज़रूर किया जाएगा। इसीलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जो पनिशमेंट है उसे डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कि जो तुम्हारा हीरो क्लब है उसे अभी के अभी बंद जो है वो किया जाता है और जितने भी हीरो क्लब के मेंबर है वो अगले 1 साल तक किसी भी क्लब को ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाएंगे। और चूंकि तुम हीरो क्लब के लीडर थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी यहाँ पर अपने सभी मेंबरों को एक अच्छे रास्ते पर लेकर चलना, लेकिन तुमने यहाँ पर अपनी पावर का गलत फायदा उठाया। यहाँ पर अपने सभी लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हें मिलिट्री एकेडमी के अंदर से अभी के अभी एक्सपेल किया जाता है। और अब ये टाई की इस बात को सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इस फाइट के बाद में जो हीरोइन क्लब है उसकी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी स्पीड के साथ में पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फैलने वाली है। और वो टाइम दूर नहीं है जिस टाइम पर जल्दी ही जो क्लब है वो टॉप टियर में पहुँच जाएगा। लेकिन हमारी जो ग्रोथ है उसकी यहाँ पर एकेडमी के अंदर बस ये एक शुरुआत है। यहाँ पर अभी हम लोगों को और भी पावरफुल लोग जो है उन्हें यहाँ पर चैलेंज करना है ताकि हम लोग जो है वो खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सके। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही जो हिमी होती है वो लिनहान के पास में आ जाती है और लिनहान के पास में आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि लिनहान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण ही जो मेरा हीरोइन क्लब है वो यहाँ पर इतनी अच्छी विक्ट्री जो है उसे प्राप्त कर पाया है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो अपनी इस जीत को बहुत ही बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट जो है वो करने वाले हैं, तो चलो चलकर पार्टी करते हैं। जो सुनते के साथ ही शूनियान भी खुश होते हुए बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो चलकर खाना खाएंगे। जो सुनकर काईयान जो होती है वो हंसते हुए जो हिमी होती है उसे बोलती है कि हिमी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस तुम वाइन पीने का बहाना जो है वो ढूंढ रही थी। और अब उस काईयान के इतना बोलते के साथ ही जो लिनहान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर सभी लोग जो है वो इन्जॉय करना ही चाहते हैं तो चलो ठीक है, हम सभी लोग जो है वो चलकर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हिमी होती है वो काफ़ी नशे में होती है और बोलती है कि आज की फ़ाइट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में कोई भी हमारे हीरोइन क्लब की बेइज्जती करने के बारे में भी सोचेगा। और हिमी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनहान होता है उसे अपने पीछे कुछ महसूस जो है वो होता है, जिसे महसूस कर लिनहान जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो वापस लौट जाओ, मुझे अपने लिए थोड़ी शॉपिंग जो है वो करने के लिए जाना है। जो सुनते कि शादी शोनियान जो होती है वो भी ओके ब्रदर लिनहान बोल देती है, जिसके बाद में हम लिनहान को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर अकेला आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में लिनहान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो जो है वो कर रहे हो, तो अब तुम मेरे सामने जो है वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने जो है वो नहीं आए और अगर मैं मिलिट्री एकेडमी के अंदर चला गया तो तुम अपने चांस को जो है वो खो दोगे। तो इसीलिए अगर तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहते हो या फिर मुझसे बात करना चाहते हो तो जल्दी से मेरे सामने जो है वो आ जाओ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में ये छुपम छुपाई का जो खेल है वो उसे खेल सकूँ, मुझे यहाँ से जाना है। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में लिनहान से बोलता है कि बच्चे, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि जब तुम एकेडमी के काफ़ी क्लोज पहुँच जाओगे और अपने गार्ड को डाउन कर दोगे तो उस टाइम पर मैं अपने एक्शन को लूँगा। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं आज से पहले आपसे कभी भी नहीं मिला, तो क्या मैंने आपको ऑफेंड किया है या फिर किसी दूसरे पर्सन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने कि मुझे मारने के लिए तुम्हारे जैसे एसेसियन को यहाँ पर भेजा है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने कि मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा सीधे लिनहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो एनी को निकाल लेता है। और जो एनी होती है वो बाहर आने के बाद में उस बंदे को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की, मेरे पंच को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो जाकर उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एनी के पंच को डॉज कर देता है। जो देखने के बाद में जो एनी होती है वो भी हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि डैम इट, यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने यहाँ पर जो मेरा पंच है उसे डॉज कर दिया। मास्टर, संभल कर, ये बंदा जो है वो ख़तरनाक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो असेसियन जो होता है वो लिनहान की तरफ अपने नाइफ को लेकर बढ़ने लगता है और लिनहान से बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ये मामूली से जो बीस्ट है वो मेरे जैसे एक प्रोफेशनल किलर को रोक पाएंगे? बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता।
और इतना बोलकर वो बंदा लिन हान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिन हान जो होता है वो अपनी लाइटिंग विंग जो होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो बंदा अटैक करता है तो लिन हान अपनी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ जाता है। और लिन हान को हवा में ऐसे उड़ता हुआ देखकर वो असेसियन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए लिन हान से बोलता है कि एक मिनट, तुम तो एक बीस्ट टेमर होना, तो फिर आके तुम इस तरह से हवा में फ्लाई कैसे कर सकते हो। और उस असिस्टेंट की इस बात को सुनने के बाद मिलिना जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस असिस्टेंट से बोलता है कि आखिर तुम्हें ये किसने कहा कि बीस्ट टेमर के पास में कोई दूसरी इसके लिए जो है वो नहीं हो सकती है। एनी जल्दी से इस बंदे को पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो आकर उस बंदे के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बंदा दोबारा से एनी का जो अटैक होता है उसे डोज कर देता है और हवा में फ्लाई करते हुए अपने पास से एक चैन जो होती है उसे निकाल लेता है। और हमें इस चैन के बारे में बताया जाता है कि ये डायमंड लेवल का आइटम है जिसका नाम कि ड्रैगन बैंडिंग रेप है। और अगर किसी टारगेट को इसके अंदर बांध दिया जाए तो उस टारगेट के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो इससे फ्री हो पाए। और अब वो असेसियन जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि बच्चे, मानना पड़ेगा कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो कि तुमने मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ में ड्रैगन बैंडिंग रोप जो है उसका इस्तेमाल करूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे जो वो चैन होती है उसे लिनहान की तरफ शूट कर देता है, जो देखकर लिनहान भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो लिनहान होता है वो उन चैन से नहीं बच पाता और हम देखते हैं कि वो चैन जाकर लिनहान के पैर में चिपक जाती है। और अब वो बंदा जो होता है वो लिनहान को सीधे अपनी तरफ खींचना जो है वो शुरू कर देता है, जो देखते के साथ ही जो एनी होती है वो लिनहान की तरफ आते हुए बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही एनी आने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से ही एक एनर्जी फोर्स के कारण एनी वहीं पर ही रुक जाती है, जिसे देखने के बाद में जो लिनहान होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये एनी को क्या हो रहा है, आखिर जो एनी है वो मेरे पास तक क्यों नहीं आ पा रही। क्या ऐसा हो सकता है कि इन चैनों के कारण ही जो एनी है उसकी एनर्जी जो है वो सप्रेस हो गई है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही वो असेसियन जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि ड्रैगन बैंडिंग रेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को रखती है। ये केवल अपने टारगेट को ही नहीं बांधती है, बल्कि ये टारगेट के आसपास के जो लोग होते हैं उनकी भी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से सप्रेस कर देती है। तो इसीलिए बच्चे, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। अगर तुम एक बार इस चैन के अंदर फंस जाते हो तो तुम्हें इस चैन के अंदर से कोई भी आज़ाद जो है वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो असेसियन जो होता है वो सीधे लिनहान को खींचते हुए जमीन में देख के मारता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। और हम देखते हैं कि लिनहान इतनी ज़ोर से ज़मीन पर टकराया होता है कि वो इस टकराने से थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। और अब वो असेसियन जो होता है वो सीधे लिनहान को मारने के लिए उसकी तरफ जो है वो आने लगता है, जो देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो उस असेसियन से बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हारे जैसे पर्सन को ऑफेंड जो है वो कैसे कर दिया। एक मिनट रुको, ये बात तो क्लियर है कि मैं तुम्हारे हाथों से जो है वो नहीं बच पाऊंगा। आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो इसीलिए मरने से पहले मैं प्लीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो। कम से कम मुझे मारने से पहले तुम इतना तो बता ही सकते हो। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।